कहाँ से आई ये नंबर्स? कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 4.3% की एक्सपेक्टेशन थी। ऐसा नहीं कि एक्सपेक्टेशन कम की थी, एक्सपेक्टेशन 4.3 की थी, लेकिन ये तो वो बात हो गई कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टूडेंट से कि 98% लाया, वो 99 ले आए, तो ये उस तरीके का मामला है। मुझे लगता है ये स्टॉक 52 वीक हाई हिट करेगा। दूसरा बिग स्टॉक कोफोर्ज, जीरो प्रमोटर होल्डिंग होने के बावजूद, और जब पूरा माल छोड़ दिया था बेरिंग ने, नंबर्स ऑब्वियसली इंक्लूडेड हैं, लेकिन फिर भी अदरवाइज ऑल्सो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो परसिस्टेंट और कोफोर्ज यहाँ पे तो मैं डार्क ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आज इनफैक्ट 3 स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं वीरू एक बार फाइनली फटाफट। एक बार परसिस्टेंट, कोफोर्ज और बजाज फाइनेंस, तीनों लेकर आइए। आज सुबह तीनों ये आइडेंटिफाई हुए थे कि आज के शायद स्टॉक्स ऑफ द डे में कोफोर्ज एट डे हाई एट ऑल टाइम हाई और परसिस्टेंट 10% एट डे हाई एंड ऑल टाइम हाई। और आगे बढ़ेंगे, कुछ खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर सिर्फ राज्यों का अधिकार है, केंद्र सरकार के पास इसे रेगुलेट करने की कोई पावर नहीं है। इस खबर के साथ हमारे साथ हैं असीम मंचंदा। असीम, बताइए एग्जैक्टली क्या डिटेल्स मिली है इंडस्ट्रियल अल्कोहल को लेकर, क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, संविधान की जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके मुताबिक जो अल्कोहल है उसके ऊपर राज्य का एकमात्र अधिकार है, लेकिन इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर किसका अधिकार होगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक चुनौती दी गई थी, एक याचिका दायर की गई थी। इंडस्ट्रियल अल्कोहल का इस्तेमाल केमिकल सेक्टर के अंदर होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने के लिए होता है, एथनॉल बनाने के लिए होता है, लेकिन इसको रेगुलेट कौन करेगा, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। केंद्र सरकार की यह दलील थी कि जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो ह्यूमन के कंजप्शन के लिए फिट नहीं होती है, ऐसे में केंद्र सरकार का उसके पर एकमात्र अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की 9 जजों की बेंच ने इसकी सुनवाई की। आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान जजों की 9 बेंच ने 8-1 के बहुमत से फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के पास इसको रेगुलेट करने की कोई भी पावर नहीं है, सिर्फ राज्यों के पास ही पावर है, राज्य इसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब हो कि आने वाले दिनों में राज्य इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, इसके अपने जो कानून है उसके मुताबिक इसको डील कर सकते हैं, और सेंटर इसके अंदर कोई भी दखल नहीं देगा। तो सीधे सीधे जो भी इंडस्ट्रियल अल्कोहल है अब वो राज्यों के प्रीव्यू के अंदर आ गई है। ओके, तो यानी जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है वो अब राज्य के पर्व्यू में आ गई है, सेंट्रल का इसमें कोई दखल नहीं होगा। जैसे असीम ने बताया, और आपको बता दें इंडस्ट्रियल अल्कोहल का जो यूजुअली इस्तेमाल होता है वो केमिकल, एथेनॉल या फिर पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें होता है। थैंक यू असीम, ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक और क्विक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ स्टॉक्स पर चर्चा, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं।